अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व मौलाना व अशरफना व नूर ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये बात तय है, यूनिवर्सल ट्रुथ, एडमिटेड फैक्ट कि कोई बंदा खुदा को माने बगैर मजहब में दाखिल ही नहीं हो सकता। Nobody can enter into any religion without acceptance and existence of Allah Almighty. यह और बात है खुदा को किसी भाषा में माने, मानना तो पड़ेगा, वरना वो धार्मिक ही नहीं, अधर्म है। कर्म में भी अधर्म होता है और वैचारिक दृष्टिकोण में भी अधर्म है। खुदा को मानेगा नहीं, मजहब में दाखिल होगा ही नहीं। अब खुदा को किसी भाषा में मानो, बोलो,
अंग्रेजी में खुदा को गॉड, चूंकि गॉड की मीनिंग जो है वो खुदा का ट्रुथ ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि उनका है जो गॉड है उसका जेंडर है और उसमें फेमिनिन जेंडर भी है। तो खुदा का तो कोई फैमिली जेंडर है नहीं, मगर क्या करें, उनके पास शब्दों की कमी है। पुअरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज इंग्लिश। भिखारियों की भाषा है, उससे जो अच्छी हमारी हिंदी है। हम अपनी माँ को हिंदी में माँ कहते हैं, माता है। उसकी बहन को मौसी कहते हैं, उसके हस्बैंड को मौसा कहते हैं, बाप को बाप कहते हैं, बाप की बहन को फूफी कहते हैं। हर औरत के लिए हमारे पास शब्द है, अंग्रेज़ों के पास नहीं है, सब आंटी हैं। कितनी पावर्टी है, इतनी गरीबी तो मैंने किसी भाषा में देखी नहीं। चाची आंटी, मामी आंटी, बुआ आंटी, और हमारे सबके लिए लफ्ज है। हमारे यहाँ है पिता हैं, या हमारे चाचा हैं, या हमारे मामा हैं, उनके यहाँ सब अंकल। ऐसे मजबूरों की जबान पर इतराने की जरूरत कहाँ है? हिंदी के सामने अंग्रेजी आज भी बंबई की बोली में पानी कम चाय। उसी खुदा को हिंदी में ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अल्लाह तोरो नाम, ये पर्यायवाची है, एक ही माना है। जो खुदा है वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही फारसी में खुदा है। तो अगर किसी ने ईश्वर को माना ही नहीं तो कहाँ का धार्मिक है? खुदा को नहीं मानेगा तो कहाँ का मजहबी है? लेकिन खुदा के लिए जो लफ्ज़ अरबी में है, जवाब नहीं। लफ्ज़ क्या है? अल्लाह। अल्लाह न मैस्कुलिन है, न फेमिनिन है, न कोई जेंडर है, और न वो क्रिएटेड है। वो भी कोई खुदा है जिसे हम बनाएं? सोचो यार। मैं छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बात कहना चाहता हूँ। हमारा खुदा वो नहीं है जिसे हमने बनाया हो, हमारा खुदा वो है जिसने हमें बनाया है। इसीलिए तो हम मीलाद मनाते हैं, ताकि कोई मुस्तफा को खुदा न कहे। नबी मोजिज़ा लेकर आए तो कुछ बेवकूफों ने खुदा कह दिया। मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, अंधे को अच्छा कर रहे हैं, कोढ़ी को ठीक कर रहे हैं, 10-12 दिन का मरा हुआ है उसको कुम बिइज़्निल्लाह कह बैठे तो खुदा है, जबकि वो मोजिज़ा लेकर आए। तो बड़ा डर था कहीं रसूल को लोग खुदा न कह दें, क्योंकि ये मोजिज़ा बन कर आए। जब लेकर आने वालों का जवाब नहीं तो बनकर आने वाले का जवाब। तो मिलाद मनाओ,
ये मिलाद तुमको समझाता रहेगा। एवरी ईयर नहीं, एवरी मंथ मनाओ। जब जब मिलाद मिलाद कहते रहोगे, दुनिया जान जाएगी मुस्तफ़ा सब कुछ है मगर खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा जन्म लेता ही नहीं। और जब इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जन्म लिया तो ये खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा वो है जो जन्म देता है, जन्म लेता नहीं। अगर तुमने कहा कि इसने जन्म लिया तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा है तो जन्म भूमि कहां से आएगी, और जन्म लिया है तो वो खुदा कैसे होगा? तो हमारा मीलाद हमको समझाता है कि मदीने वाले ने जो मक्के में जन्म लिया है, मक्का उसकी जन्मभूमि है। जब तक मक्के की जन्मभूमि हमारे दिमाग में रहेगी, हम मुस्तफ़ा को रसूल खुदा कहेंगे, कभी खुदा नहीं कहेंगे। तो शैतान को बहुत बुरा लगता है, यार ये मिलाद मनाएंगे तो मुशरिक नहीं होंगे। जाओ अल्लाह के बंदे मिलादुल नबी मनाएंगे तो फिर शिर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, वहां विलादत है ही नहीं, और यहां विलादतुन नबी। तो इसका मतलब ये है ये खुदा नहीं है। जब खुदा नहीं है तो हम शिर्क से बच रहे हैं। और कारण जश्न ईद मिलादुन नबी, इसने हमें शिर्क से बचा लिया। इब्लीस को बड़ी तकलीफ हुई, वो तो मिलाद ही में तकलीफ में पड़ गया। हुजूर की मिलाद होती अभी किसी को पता भी नहीं, उसको पता चल गया, बाल नोचता था अपनी खोपड़ी का। कपड़े फाड़ रहा था। उसके शिष्यों ने पूछा, साहेब इतना परेशान क्यों है? कहा मोहम्मद की मीलाद हुई है। तो मीलाद सुनकर सबसे ज्यादा तकलीफ शैतान को हुई। अब अगर हिम्मत अगर आसपास में कोई कहे हमें मीलाद नहीं पसंद है, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना मुलाकात हो गई। तो धर्म में प्रवेश के लिए खुदा को मानना जरूरी है। ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो आपका अपने घर से प्रस्थान नहीं होगा, और धर्म में आपका आगमन नहीं होगा। खुदा को मानना, मगर मानने के लिए जानना जरूरी। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जानने के हमारे पास 5 जरिया है। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां 5 हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। जैसे ये गोरा है कि काला है, इसका ज्ञान हमें आंखों से होता है। और ये आवाज़ सुरीली है, कड़क है, सुर है, ताल है, रिदम है, इसका ज्ञान हमें कान से होता है। ये सुगंध है कि दुर्गंध है, खुशबूदार है कि बदबूदार है, इसका ज्ञान हमें नाक से होता है। ये मीठा है, खट्टा है, फीका है, इसका ज्ञान हमें जुबान से होता है। ये नरम है कि कड़क है, हाथ से छूने से पता चलता है, ज्ञान हो जाता है। ये 5 हमारे पास स्रोत, ज्ञान के 5 स्रोत, ज्ञान के 5 जरिए
ज्ञान के 5 सोर्सेज हैं, छठवां है ही नहीं। हमें जो इल्म होगा इन्हीं 5 में से हम मुकर्रिर बने, मुहद्दिस बने, मुजद्दिद बने, गौस व कुतुब बने, इसी 5 में से। आँखों से, नाक से, ज़बान से, कान से हमें समाचार मिलते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। लेकिन समस्या यह है, हमारे इन 5 सोर्सेज में अल्लाह आता ही नहीं। ना हम खुदा को देख सकते हैं, आंखें बेकार, कान से खुदा को सुन नहीं सकते, कान बेकार, नाक से खुदा को सूंघ नहीं सकते, नाक बेकार, जबान से चख नहीं सकते, ज्ञान नेग मिलेगा नहीं, हाथ से छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खुदा गैब है, गैबुल गैब है, सबसे बड़ा गैब है। तो अब हमारे ये 5 जरिए जो हमारे पास है, ये खुदा तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारा ये कोई जरिया गैब जानने वाला नहीं है। इसीलिए जरूरत है कि एक नबी भेजा जाए जो गैब का इल्म लेके जाए। What is the importance of prophet? A need of prophet. हमें उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों है? हम नबी के लिए, हमारे लिए नबी क्यों जरूरी है? गुजरात कितना बड़ा है यह जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं है। गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं यह जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं है। हम अपना भारत का मानचित्र उसमें देख लेंगे कितना गुजरात है। जमीन के नीचे पानी है कि कोयला है कि लोहा है, जस्ता है कि ऑयल है, सोना है कि चांदी है कि डायमंड है, ये भी जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमें ये जानने के लिए भी नबी की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन कितनी ऊपर तक है। हमें पहले ही से मालूम है कि 200 माइल्स हवा है, और उसको जानकारी के लिए उसके ऊपर क्या है, हमने स्पुतनिक बनाया और ज्ञान हासिल किया। चांद की मिट्टी में क्या क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी चांद को मखलूक समझा, कोई देवता थोड़ी समझा कि जो चाहे अमरीकी हैं और रूस वाले हैं जूता पहन करके देवता को दबा करके चले आए रौंद के पैरों से। अरे भाई, मैं भी जब यहाँ पर हिम्मतनगर में चलता हूँ तो चप्पल पहन के चलता हूँ, रौंदता हुआ चलता हूँ। कोई अपने बुजुर्गों को रौंदता है क्या? हमारे यहाँ तो चांद एक मखलूक है, एक गोला है, ये ग्रहमंडल में एक ग्रह है और हमारे नबी का आशिक है। हमसे ज़्यादा आशिक है। हम तो नबी के कहने पर भी अमल नहीं करते, वो तो इशारे पे 2 टुकड़े हो गया। ये जानने के लिए नबी की ज़रूरत नहीं है कि सूरज की हीट कितनी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी है, नाइट्रोजन कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं, हिमालय पर क्या क्या है, हिंद महासागर में क्या क्या है, ये बताने के लिए हमारे पास ऐसी ऐसी पनडुब्बियां हैं, ऐसे ऐसे गोताखोर हैं जो समंदर की गहराई में जाकर मोती निकाल सकते हैं। फिर नबी क्यों आया?
नबी वो बताने आया है जो साइंस न बता पाए। साइंस ये बता सकती है यहां पानी है कि नहीं, मगर साइंस ये नहीं बता सकती कि कब्र में 3 सवाल हो रहे हैं कि नहीं। साइंस ये नहीं बता सकती कि वो जो मुर्दा है उसे कैसे जिंदा किया गया। साइंस ये नहीं बता सकती कि वो जो नकीरैन आए कहाँ से आए हैं। साइंस ये नहीं बता सकती कि 3 ही क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, और ये भी नहीं बता सकती कि उसका जवाब क्या दिया जा रहा है। साइंस शहादा, दृष्टिगोचर होने वाली दुनिया को बता सकती है। हमारे 5 स्रोत में जो आते हैं उन्हीं को साइंस बता सकती है, लेकिन गैब की बात है। इसीलिए देखें कितने लोग कैच करते हैं। जिस कौम के पास नबी नहीं है, ऐसा नहीं कि 10-12 हजार हैं, करोड़ों में है, मगर नबी नहीं है। जिस कौम के पास नबी नहीं है ना, उस कौम को आज तक नहीं मालूम कितने खुदा हैं। खुदा तो बहुत बड़ी बात है, वो ये नहीं जान सकी कितनी अम्मा है, जबकि ये जाहिर मामला है। अम्मा तो फिक्स होती है, ज्यादा से ज्यादा डाउट अब्बा पे हो सकता है। अम्मा तो फिक्स है, कोई ओनली वन, लेकिन नबी नहीं ना है। समुदाय के पास नबी नहीं है तो उन्हें यही नहीं मालूम। जो अच्छी लगी अम्मा, जिससे फायदा हुआ अम्मा, जो लात ना मारे और दूध दे अम्मा हमारी भी हैं, तुम्हारी भी हैं, लेकिन हम हैं सच्ची औलाद, अपनी माँ के सच्चे बेटे। हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, मगर अपनी माँ का दूध बेचते नहीं। तो नबी नहीं होने का जो प्रॉब्लम है ना, हाउ मेनी गॉड दे डोंट नो, अनकाउंटेबल, क्योंकि नबी नहीं है। एक दूसरी कम्युनिटी है, नबी है, वहां नबी है, मगर सिर्फ नबी का नाम है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे, तौरेत है, इंजील है, तो आदम का नाम मिलेगा, नूह का नाम मिलेगा, मूसा का नाम मिलेगा, इब्राहिम का नाम, वो अपनी ही ज़बान में एडम, मोसेस, जोसेफ, जैकब, डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड। नबी का नाम है, पैगाम गायब। न मूसा का पैगाम उनके पास है, न ईसा का पैगाम है, न दाऊद का पैगाम है, न नूह का पैगाम है। सारी दुनिया में अकेला मुसलमान है, नबी का नाम भी है और नबी का पैगाम भी है। अरे ये 12 रबीउल अव्वल को कौन आया है, थोड़ा उसको मैं समझाना चाहता हूँ कितना इम्पोर्टेंट है। जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को आया, कितना इम्पोर्टेंट है। सारे नबियों का एहतराम फर्ज है। कमोबेश 1,24,000,
1,24,000 prophets came in this world. नाम 25 का मालूम, ओनली 25। तो 1,23,975 नबियों का नाम ही नहीं मालूम। फिर भी ईमान सब पर है। ईमान के लिए नाम जानना थोड़ी जरूरी है, दर्जा जानना काफी है। तो जितनी भी ये धार्मिक महापुरुष है, अब देखिए ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनका पूरा मजहब यूरोप में फैल गया और यूरोप में कभी गए ही नहीं। अब अगर उनका रिलीजन एमेंडेड ना होता, संशोधित ना होता, बदला हुआ ना होता, तो इस्लाम के आने के बाद ओके नासिख आ गया। लेकिन ईसा की किताब जो मुहर्रफ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो हमारे सामने है। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, नस्ल नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, उनका काम है, उनका पैगाम है, औलाद नहीं है। और भी भारत में जो महापुरुष हैं उनकी औलाद बताओ। खोल के बोलना चाहता हूं, उसने अपने विचारधारा को जिसने फैलाया, राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया सत्य ढूंढने, लेकिन औलाद गायब। क्योंकि जो जिस टाइम के लिए आया था उसी टाइम में उसका महत्व था। लेकिन अब जो नबी आया है 12 रबीउल अव्वल को, कयामत तक के लिए इसका पैगाम होगा, तो कयामत तक इसकी औलाद भी होगी। खा पी के आए हो क्या? हमें मिलाद है, खुशी की बात है। आप लोग मिलाद, आप बर्थडे करते हो ना, बर्थडे, यौमे मिलाद अरबी में, जन्मदिन अरबी में यौमे मिलाद, यौमे पैदाइश, यौमे मिलाद। हमारे घर बेटा पैदा होता है, मेरे यहाँ भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस बेटे का भी बेटा हुआ, यहाँ बैठा हुआ है। और खुशी वही होता है जिसका बेटा मेरा बेटा है, इसलिए मैं मेरा बेटा। बाबू शाही में पैदा हुए तो आप कितना खुशी हुए, क्या ना, मेरा बेटा ना। पड़ोसी को क्या मतलब, तो मेरा नबी पैदा हुआ। खुश हम होंगे, मेरा नबी पैदा, पड़ोसी को तकलीफ में है।
मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, दारुल में पैदा हुआ, 200-400 लोग आए। ये कैसा आया? पूरी दुनिया में लोग, 5 महाद्वीप में, अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर मुल्क में मिलादुन नबी का झंडा लहरा रहा है। तुम जितना हमें दबाते जाओगे हम उतने ही ऊपर होते जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंगूर की शाखें हैं। जब अंगूर तराशा जाता है तो फसल बढ़ जाती है। करबला में ये बात तो तराशा गया तो नस्ल बढ़ गई। चलो फ्री करता हूं सबको। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बच्चा मर्द का बाप है। तो ये है नबी। और अल्लाह ताला क्या कहता है? या अय्युहन नबी। एक और मसला ये कहते भाई देखो, ये जो तुम लब्बैक लब्बैक के बाद या रसूल अल्लाह कहते हो, तो तुम गुजरात में, वो मदीने में, कैसे पुकारते उनको? मदीने में तेरा बेटा हो तो नहीं, यहां से नहीं पुकारते। किसी का शौहर मदीने में काम कर रहा हो तो उसकी बीवी गुजरात से नहीं पुकारेगी। तुम नबी को क्यों पुकारते हो जब वो भी मदीने में है? या सबको पुकारो। तो या नबी या रसूल, ये या क्यों करते हो? पुकारते क्यों? तो मैंने कहा तू नमाज नहीं पढ़ता क्या? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मैं कहा कहाँ पढ़ते पढ़ाते हो, सिर्फ दिखाते हो। तुम्हें पढ़ना आया कहाँ है? दिखाना। अल्लाह के लिए पढ़ना और है, मुल्ला के लिए पढ़ना और। पढ़ता तो अब्दुल्ला इब्ने उबई था, मगर सच्ची नमाज अबू बकर सिद्दीक पढ़ते। अबे वो उतना कमाओ जो बचे। कमाते हो, बचाते नहीं हो, उड़ा देते हो। दोस्तों पे उड़ाया, बर्दाश्त हुआ। यारों पे उड़ा दिया, वो भी चलो ठीक है। अब गांजा पे भी पैसे उड़ा रहे हो, ड्रग्स पे पैसे उड़ा रहे हो। अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हो, अपनी रुपया भी खराब कर रहे हो। ये चरस और गांजा अगर छा गया, बता अपने नबी को मुंह कैसे दिखाएगा? परवाह मत कर दुनिया की, कोई बात नहीं। यहां कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है जो तुझको मारे, तुझ पर कोड़े लगाए। लेकिन अगर तू पाक साफ हुए बगैर दुनिया से चला गया तो हाउ यू विल फेस होली प्रॉफिट? सामना कैसे करोगे? कब्र ही से शुरू होता है, महशर में सामना है। जरूरत उन्हीं की है,
वो बख्शवाएंगे तो बख्शे जाओगे। तो कम से कम अपनी हरामकारी से तौबा करो ताकि मेरा नबी तुम्हें बख्शवाए और तुम बख्शे जाओ। ये जब काफिर परेशान होता है तो नशा करता है, क्योंकि उसके यहां खुदा नहीं है। हर तरह की मुसीबतों से गुजर गए हुसैन, मगर जो रसूल की मोहब्बत का नशा था, इश्क रसूल का नशा, गौसे आजम से मोहब्बत का नशा, उलमाए रब्बानियीन की तहकीकात का नशा, मुजद्दिदों के एहसानात का नशा, अपने पीर और मुर्शिद का नशा, जब ये नशा छा जाएगा तो ये दो कौड़ी के हराम के नशे अपने आप दम तोड़ देंगे। मैं चाहता हूं, हां, मुसीबतों में नशा चाहिए, परेशानियों में नशा चाहिए, हम फ्रेडअप हैं, हमें नशा चाहिए। तो नशा लेना है तो हसन शहीद के कदमों में चला जाए। मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए तो आला हज़रत की हदायत बख्शी पर वो नशा छाएगा। कभी अहमदाबाद जाकर वजीहुद्दीन के चरणों पे झुक जा, वो नशा देंगे। तेरे पास कुतुब आलम हो, शाह आलम हो, शेख अहमद कट्टू हो, तेरे शहर में हसन शहीद हो, किसी नशे की क्या जरूरत। संभालो अपने आप को। मैंने उससे कहा, भाई तू नमाज पढ़ता है कि नहीं? क्यों? मैं कहा उसमें तू भी हिम्मतनगर में बैठकर पुकारता है। कहा कब? पूरी नमाज पढ़ गया, उसे याद ही नहीं है कहाँ पुकारता। मैं कहा पढ़ अत्तहियात, अत्तहियात लिल्लाह वस्सलवात वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अरबी में 5 हुरूफ जो हैं वो पुकारने के लिए हैं। रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज अरबिक। तो एक तो हमारी आदत में है या रसूल अल्लाह, या नबी, और दूसरा हर्फ है अय्यो। अय्यो से भी पुकारा जाता है, जैसे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्यो से भी पुकारा। तो अय्यो से, सिंगल अय्यो से अत्तहियात में पुकारा, सिंगल या रसूल अल्लाह कह करके हमने यहाँ जलसे में पुकारा, मगर अल्लाह ताला ने दोनों से पुकारा, या अय्युहन नबी। इन जाहिलों से पूछो, हम सिंगल से पुकारे तो फतवा लगाते हो, अल्लाह ने डबल से पुकारा है। उस डबल के होते हुए सिंगल का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो मुहाफिज है। अब रही बात दूर और नजदीक की, तो देखो अल्लाह ताला मकान से मकानियात से, ज़मान से ज़मानियात से, जिस्म से जिस्मानियात से पाक। अल्लाह जिस्म नहीं है, अल्लाह आकार नहीं है, अल्लाह अंत नहीं है, अल्लाह सीमित नहीं, नीचे ऊपर दहिना बायां जमना बाजू दामा बाजू से पाक है, अप एंड डाउन से पाक है, दिशाओं से पाक है,
सीमाओं से पाक है, मकान से पाक। कभी मत बोलना हमारे हजरत अरशद मियाँ के पास, हुजूर बड़ी तकलीफ में हूँ, नीचे आप हैं ऊपर अल्लाह, मेरा कोई दूसरा नहीं। बोलते हैं ना, सेठ नीचे तुम हो ऊपर अल्लाह, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह को ऊपर मत बोलना। अगर अल्लाह ऊपर वाला है तो नीचे क्या सन्नाटा है? जो चाहो जमीन पे करो, वो तो ऊपर वाला है। अल्लाह ना नीचे वाला है ना ऊपर वाला है, वो हर जगह है और जगह से पाक है। फ्री फ्रॉम ऑल लिमिट्स, स्ट्रक्चर एंड फिगर, फ्री, पाक है। तो अल्लाह की शान के लायक कौन सी जगह है? जो जगह ना हो। इसीलिए तो जब मेरा नबी अल्लाह से मिला, मेरा नबी जब अल्लाह से मिला तो हमने क्या कहा? ला मकान। ला माने नहीं, मकान माने जगह। अल्लाह की शान ला मकान। तो अब ला मकान कहाँ है? जहां मकान ना हो। और मकान कहाँ तक है? पूरी धरती मकान, पूरा वायुमंडल मकान, चांद सूरज मकान, ग्रह मंडल मकान, सातों आसमान मकान, सिदरा मकान। अब इसमें तो अल्लाह को रख नहीं सकते, नहीं तो वो भी मकान में आ जाएगा। तो अल्लाह को रखो, मानो ला मकान। और हुजूर कहाँ है? अरब में, मक्के में। हुजूर कहाँ है? मदीने में, यानी मकान में। तो मकान और लामकान में करोड़ों अरबों खरबों माइल का डिस्टेंस। ये मकान अल्लाह जाने कहाँ है लामकान। और अल्लाह ने पुकारा या अय्युहन नबी, तो वो लामकान से पुकारा, नबी मकान में। तवज्जो, वो लामकान से मकान में पुकार सकता है, हम मकान में रहकर मकान वाले को नहीं पुकार सकते। तो नबी के माने हैं या अय्युहन नबी का पूरा पूरा शरई माना, कंप्लीट मीनिंग बताता हूं। या अय्युहन नबी, ए बुलंद रुतबा इंसान, मबऊस मिनल्लाह होकर गैब की बातें बताने वाले। सोशल मीडिया में कुछ हिंदुस्तान के बारे में, कुछ पड़ोसियों के बारे में, कुछ गुजरात के बारे में, कुछ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बारे में खबरें आती हैं। हम यकीन नहीं करते क्योंकि फेक आईडी है। करना भी नहीं चाहिए। जब वो खुद ही कह रहा मैं फेक आईडी से बोल रहा हूं, यानी मैं झूठिस्तान से बोल रहा हूं, तो झूठिस्तान से बोलने वाला सच्चा कहां होगा? और अनदेखी बात अगर कहीं आपके व्हाट्सएप में अनदेखी बात हो, समझ में ना आने वाली बात हो, तो आप फौरन डिनाई कर देते हो। मगर जब मेरा नबी कहता है मैंने खुदा को देखा, जब मेरा नबी कहता है 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त करा के आया हूं, जब मेरा नबी कहता है कि जन्नत का जवाब नहीं, जब मेरा नबी कहता है कि हूर व ग़िलमा के हुस्न से मुज़य्यन जन्नत है,
जब मेरा नबी कहता है कि कौसर व तस्लीम व सलसबील की नहरें बह रही हैं, जब मेरा नबी कहता है कि जन्नत मोमिनों के रहने की जगह है, तो हमारी समझ में आए ना आए, नबी ने जब कह दिया, क्योंकि फेक आईडी से सच भी डाउटफुल होता है, मगर मासूम आजम की जुबान से कोई गलत जुमला नहीं निकल सकता। ऐसा नबी 12 रबीउल अव्वल को आया। जिन्होंने नहीं पहचाना पत्थर मार रहे हैं, नहीं पहचाना कूड़े करकट। तो नबी को तकलीफ पहुंचाना आज नया प्रॉब्लम नहीं है, और नबी के लिए अपने आप को दांव पे लगा देना मोमिनों का भी आज नया मामला नहीं है। काफिरों, तुम अपने बाबा दादा की नकल करो, हम मोमिन हैं, अहले सुन्नत है, अपने बाबा दादा की वफादारी करेंगे जो सिद्दीक अकबर पे भी कुर्बान थे, मौला अली पे भी कुर्बान थे। बस अब बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, निषेध। तो बात क्या है? अबू जहल, अबू लहब एंड सन्स हुजूर को सता रहे हैं, और जनाब अबू तालिब बचा रहे हैं। सिद्दीक अकबर छाप लिया हुजूर को, सारा चोट मुझे लगे। मौला अली कुर्बान हो गए। तो देखो सरकार को, कि जब हुक्म हुआ हिजरत करो, हिजरत में बरकत है। हिजरत में बरकत है। तो मौला अली से कहा, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। ये बात मैंने बताई थी, लेकिन एक बात उसमें रह गई थी। और मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। अली लेटे तो कैसा लेटे? नबी की चादर, नबी का बिस्तर, नबी की चादर, सर से पैर तक ढक लिया। रात भर नूरी बिस्तर, नूरी चादर, अली नूर बन करके सुबह उठे। और ये नबी करीम की तैयारी है। और सादात कराम को मैं नज़र करूँगा कि आप अपने आका की तैयारी देखें। अली का नूर बनना ज़रूरी था। मक्का छोड़ना मजबूरी है, हुक्म इलाही है। तो लाओ इसी आखिरी रात में सफ़र अबू बकर सिद्दीक के साथ करूं और इसे नूर बनाऊं। ये कहना मैं कल भूल गया था। इसे नूर बनाओ तो नूरी बिस्तर हो, नूरी चादर हो, सर से पैर तक ढका हो, और ऐशा से फजर तक उसी रंग में रंगा हो। या रसूलल्लाह, अली को नूर बनाने की जरूरत, वो खानदान बनी हाशिम का आफ्ताब है, क्या जरूरत? दूर तक मेरा नबी देखता है कि आज मेरी बेटी फातिमा, आज मेरी बेटी फातिमा छोटी है और वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मेरा जिस्म नूर, टुकड़ा भी नूर। तो नूर की शादी नूर ही से हो।
और जब नूर की शादी नूर से हो तो नूर के बच्चे पैदा हो। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद आदम डंके की चोट पर कह सके तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। और साथी बनाया सिद्दीक को, मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो कोई मेरे को सज्जादा नशीन कह रहा था दरगाह मुहद्दिस आज़म, अरे मियाँ ये तो बात की बात है, बेटा तुम्हें पहले हो। क्योंकि ये जरूर हर सज्जादा नशीन बेटा नहीं होता, तो बेटा होना ही शरफ की बात है कि हसन फातिमा का बेटा, हुसैन फातिमा का बेटा सज्जादा नशीन है या नहीं है, ये मसला नहीं है, बेटा किसका है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोग कुर्सी पर बैठ करके पोजीशन बनाते हैं। एमएलए बन गए, साइकिल चलाते थे एमएलए बन गए, कोट पहना कोट, इधर भी पॉकेट है इधर भी पॉकेट है, और उन्होंने तय कर लिया कि जनता ने मेरे को एमएलए बनाया है, एमएलए और एमएलए दोनों में लो। कुर्सी ने उनको ऊंचा किया, फिर वो आगे जाके मंत्री बन गया, कुर्सी बदली और उसकी हैसियत ऊपर हो गई, मुख्यमंत्री बन जाएगा और हैसियत ऊपर हो जाएगी। तो कुर्सी से इज्जत पाना और है, मगर मौला अली मुश्किल कुशा खिलाफत पर बैठकर इज्जत नहीं, खिलाफत ही को इज्जत अता कर दी। और मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, वह नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं। उनकी शरीयत के सिवा 5 सजदे भी थे, रोज़े भी, ज़कात व हज भी, हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। शामियाना नहीं, खुर्शीद क़यामत के लिए काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा, और मर्तबा हजरत सिद्दीक़ का है ये सैयद। बताइए मौलाना, मर्तबा बताया, पूरा मिसरा ख़त्म हो गया। मर्तबा हजरत सिद्दीक़ का, मर्तबा तो बता ही नहीं, अगले मिसरे में बताएंगे। मर्तबा हजरत सिद्दीक़ का है ये सैयद। अब अगले मिसरे, सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा एक मिसरे में। अरे मैं फजर तक बोलता रहूं तो मर्तबे की हदबंदी नहीं मालूम होगी। ये तो मिसरे, जिंदगियां खप गई लोगों को सिद्दीक़ अकबर पर बोलते बोलते, पता नहीं लगा कि सिद्दीक़ अकबर अभी और कहाँ है। और मुहद्दिस आज़म एक मिसरे में बता देंगे, इतनी बड़ी शख्सियत एक मिसरे में। अल्लाह अल्लाह। देखो, हर सहाबी रसूल का साथी, हर सहाबी रसूल का साथी। लेकिन ये लखनऊ के अंदाज को आप कैसे पकड़ते हो? हर सहाबी रसूल का साथी, सिद्दीक़ ऐसे साथी, ऐसे साथी, साथ को नाज है।
ऐसे सहाबी कि सहाबियत को गर्व है। कहां रसूल हैं और सिद्दीक ना हो, ऐसा साथी। रसूल मक्के में है तो मक्के में नबी के साथ, मकान में नबी के साथ, दार अरकम में नबी के साथ, तबलीग में नबी के साथ, तवाफ में नबी के साथ, तबलीग में नबी के साथ, दावत में नबी के साथ, मजलूमियत में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, निकले नबी के साथ, गारे सौर में पहुंचे नबी के साथ, 3 दिन रहे नबी के साथ, मदीना पहुंचे नबी के साथ, मदीने में रहे नबी के साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, यरमुक में साथ, जंग में साथ, जिहाद में साथ, मैदान में साथ, मकान में साथ, बंदगी में साथ, जिंदगी में साथ, गुंबद खजरा में साथ, मस्जिद नबवी में साथ, जीते रहे तो साथ और आज लेटे हैं नबी के साथ। ऐसा साथी लाओ। एक बात और बताता चलूं आपको कि गुंबदे खजरा के नीचे जो हुजूर की मज़ार है, उस मज़ार की जो मिट्टी के कण है, कण कण, हुजूर के जिस्म से मिट्टी का जो जर्रा टच हो गया, वो जर्रा अर्शे इलाही से अफजल, वो जर्रा अर्शे इलाही से अफजल कब्र में जिस्म मुबारक है, और कब्र का कोई जर्रा हुजूर के पाक बदन से टच हो गया, वो जो टच हो गया अर्शे इलाही से। और गुंबदे खजरा के नीचे जितनी मट्टी है वो जन्नत से अफजल है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो जन्नत से भी अफजल है। अब अकीदे की 2 बातें मालूम हो गई ना, कि सरकार के जिस्म पाक को छू लेने वाला जर्रा अर्शे इलाही से अफजल, और गुंबद खजरा के अंदर जो एरिया है पूरा एरिया जन्नत से अफजल। बगल ही में जन्नत की क्यारी है, उससे अफजल, जन्नत से अफजल। हमारे यहाँ ये मुहावरा है, ये भाई पैदा तो हुआ था हिम्मतनगर में, बम्बई नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में दफन हो गया। कहाँ गया था, एक्सीडेंट हुआ, बड़ी बुरी हालत थी, लाना मुश्किल था, बेहतर यही था। तो बोले ये बात तो दूसरी है यार, जहाँ की मट्टी है वहीं तो जाना पड़ेगा। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। एक बदअकीदा जमात का पीर था, वो पीर कम पीड़ा ज्यादा। पानी के जहाज पर बैठकर अरब जा रहा था। ये बात होगी कोई 25-60 साल पहले की, 50-60 साल पहले की। इत्तेफाक से उमर गया। तो उस ज़माने में जहाज़ का कानून ये था कि लाश लेके जहाज़ नहीं जा सकता, वहीं पैक करो, पेटी पैक, और भूखी मछलियों के सुपुर्द कर दो। इल्लीगल था डेड बॉडी को 4-5 दिन शिप में रखना, इल्लीगल था। उसी लपेटे में आ गया।
तो जब हिंदुस्तान खबर आई तो हो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वो तुम तंदूर की रोटी बनाते हो ना, तो उसमें खमीर डालते हो ताकि उसमें वो डेवलप हो और टेस्टफुल हो, वो खमीर है। हमारा बदन जो अल्लाह ने बनाया है, तो जहां से जिस मिट्टी से खमीर उठाया है रब ने, हमें वहीं दफन होना है। हमारे एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त थे, दिल के करीब थे, पिटलात के नूरानी बाबा, जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में गुजारा और जब पिटलाद में आए तो इंतकाल हो गया, अपने बाबा दादा के साथ लेटे हुए, क्योंकि खमीर तो यहीं का था। इंग्लैंड से बुला लिया गया, जहां तेरा खमीर है वहीं चल, वरना फिर वो खमीर बाई प्लेन बॉडी मंगवाता। दफन तुम्हें वहीं होना है जहां से तुम्हारा खमीर उठाया गया है। अब गुंबदे खजरा के नीचे कौन? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, जिनका खमीर जन्नत से अफजल, जिस मिट्टी से बने वो जन्नत से अफजल। मुझे कहने दो, जब खमीर का ये आलम है तो जमीर का आलम क्या होगा? मेरे नबी ने जो लाजवाब होता है, वो जो देता है वो लाजवाब होता है। उम्मत दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत। मेरा नबी इतना लाजवाब है, इतना बेमिसाल है कि जिस ऊंट पर बैठ जाए वो सारे ऊंटों से अफजल। जिसे अपनी बीवी बना ले वो दुनिया की तमाम बीवियों से अफजल, और जिसे अपनी बेटी बना ले दुनिया की सारी बेटियों से अफजल। सिद्दीक दिया जवाब नहीं, फारूक दिया जवाब नहीं, जुल्नूरैन दिया जवाब नहीं, अली दिया जवाब नहीं। मगर मेरी माँ बहनों, ये जो खातूने जन्नत दिया, ये जो फातिमा जहरा मिली, जवाब नहीं। मैं ऐसी महफिल में, मजलिस में बैठा बात कर रहा था। अल्लाह ताला ने मुस्लिम औरतों को, मुसलमान औरतों को बहुत इज्जत दी, बड़ा मर्तबा दिया। और कुछ औरतें तो ऐसी हैं बाबा की, बड़े बड़े मर्द उस औरत के आगे अकीदत का सर झुकाए। राबिया बसरिया है। लेकिन तमाम औरतों में खातिन जन्नत आपका जवाब है। तो मैं बता रहा था कि औरतों का हक क्या है, माँ का हक क्या है, बाप का, मैं समझा रहा था। और ये भी बता रहा था, तुम लोगों को क्या हो गया? लारी है, फटफटिया साइकिल है, ऑटो रिक्शा है, माँ की दुआ। जय माता दी। क्या पागलपन है? सब अम्मा ही है क्या? अब्बा सौतेला है या किराए का है?
माँ बाप की दुआ नहीं लिख सकते? वालिदैन की दुआ याद रख, माँ का हक ज़्यादा है, माँ का हक ज़्यादा है तो बाप की शान ज़्यादा है। तो माँ का दर्जा बता रहा था। फिर मैंने कहा कि शायद तुम्हारे दिमाग में मेरी बेटी हो, ये शायद तुम्हारे दिमाग में आवे कि अल्लाह ने औरतों में नबी क्यों नहीं बनाया? वलिया बनाया, सिद्दीक़ा बनाया, तैयबा बनाया, ताहिरा बनाया, जाहिदा बनाया, सालेहा बनाया, सहाबिया बनाया, मुसलमानों की माँ बनाया, उम्मुल मोमिनीन। नबी नहीं बनाया। मैंने कहा ऐसा है, मसला था उसमें कुछ डिग्निटी का मैटर नहीं है, पोजीशन का मैटर नहीं है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है कि नबी का नापाक होना गलत है, वो होता ही नहीं। नबी कभी नापाक होता ही नहीं, न ज़ाहिर न बातिन, पाक। अब अगर औरत नबी होती तो 21 दिन इमामत करती। जितने सहाबी थे उसके, उस औरत के जितने सहाबी होते अपनी नबी के पीछे नमाज पढ़ते। और 22वें दिन पूछा जाता, भाई आजकल तुम लोग जमात में नहीं जा रहे हैं, हमारी नबी सिर्फ नापाक है। कब तक? 5 दिन तक रहती है, पीरियड। इससे कोई औरत बची नहीं है। तो क्या ये अच्छा लगता? आजकल हमारे नबी हालत नापाकी में है। हाँ, कभी 3 दिन के बाद पाक हो जाती है, कभी 7 दिन में, 5 दिन में। ये नबी के लिए सुटेबल है। लेकिन अल्लाह का करम देखो, औरत नबी नहीं है मगर नबियों की माँ है। एक मोमिना सालेहा, परहेजगार, नमाज रोजे की पाबंद औरत न सारे रोजे रख सकती है और न 30 दिन नमाज पढ़ सकती है। जब उसका मंथली पीरियड स्टार्ट होगा, नमाज रुक जाएगी। शरीयत से पूछा, अब इसकी नमाज छूट गई है, कब पढ़ेगी? क्या इसकी नमाज माफ? इसकी नमाज माफ। कब तक? जब तक ना हो जाए पाक साफ। मगर वो खून नफरत के लिए नहीं है, ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो खून बंद हो जाता है, 9 महीने खून नहीं निकलता। कहाँ गया? मेडिकल साइंस बताती है वो कन्वर्ट हो गया बच्चे में, और 9 महीने के बाद जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसी कनेक्शन को काटा जाता है कि अब ज़रूरत नहीं है ब्लड की, फिर खून निकलने लगता है 40 दिन। तो ये खून जो माँ का है, ये बच्चे के काम आता है। बच्चा इसी से बनता है, उसका किडनी, उसका लीवर, उसका हार्ट, उसके लंग्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसलिए खून बाहर नहीं आएगा। अगर आता है तो बीमारी है, कमजोरी है, डॉक्टर का इलाज कराओ। उसी खून से, नौजवानों, माँ के खून से तुम्हारा बदन बना है, तुम्हारा हाथ पैर, दिल, दिमाग सब उसी से बना है। तुम तो अपनी माँ का कर्जा जान दे करके भी अदा नहीं कर सकते। नमाज पढ़ते हो, अच्छा करते हो, रोज़ा रखते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन याद रखो, अम्मा नाराज हैं, सब लपेट दिया जाएगा। हजरत 50 हज किया है। अच्छा, अम्मा
अम्मा नाराज है, गया। ये नूर नहीं होगा, ये हज तेरा टूर होगा। अम्मा के कदमों में जन्नत इसीलिए रखा है अल्लाह ने, ताकि बाहर जन्नत ना ढूंढ, घर ही में ले ले। अम्मा को राजी कर ले, टिकट मिल गया। मुल्ला को राजी करता है, पड़ोसी को राजी करता है, कमेटी को राजी करता है, अपनी अम्मा को राजी कर। वो जरूरी है। तो जब तक पेट में बच्चा ना हो वो ब्लड जरूरी नहीं है, तो बाहर निकाल दो। ये तेरे साथ भी तो होता है। जितना पानी जरूरी है बॉडी ने ले लिया, और जो जरूरी नहीं था यूरिनल में चला गया, तूने भी तो बाहर निकाल दिया। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को रखता कौन है? इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन जा बाहर, एक्स्ट्रा है तो बाहर जा। और जो सक कर लिया गया, जो किडनी को दिया, उसने लीवर को सप्लाई किया, लीवर ने ब्लड बना दिया, ब्लड हार्ट में गया, वो सब काम का है। जो एक्स्ट्रा है बेकार है, बाहर है। मर्दों का भी औरतों के साथ बच्चों के पैदा होने में उस खून की ज़रूरत है। विदाउट दैट ब्लड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी किसी बच्चे की नहीं हो सकती, लड़का हो या लड़की हो। वो खून ज़रूरी है। और तुम्हें एहसास दिलाए कि तेरे बदन का एक एक टुकड़ा तेरी माँ का कर्जा है। जिस दिल से तू प्यार करता है वो दिल तेरी माँ के खून से बना। जिस दिमाग से तू MBBS हुआ है वो दिमाग तेरी माँ के खून से है। जिस सीने को तूने दर्द भरा है वो सीना तेरी माँ के खून से बना है। रोटी का एहसान मानने वालों, माँ के खून का एहसान मानो। तो उसी खून से बच्चा पैदा होता। इसीलिए 1 महीने के अंदर जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सेस होता है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर आ जाता है। हर महीने उसी को पीरियड कहते। इसीलिए कोई औरत, हिम्मतनगर ही नहीं, गुजरात नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में एक औरत ऐसी नहीं मिलेगी जो 300 दिन नमाज पढ़े बगैर नागा, विदाउट एनी गैप नमाज पढ़े। चाहे कितनी बड़ी आबेदा हो, मुस्तहिदा हो, कितनी बड़ी ताहिरा तैयबा हो, मगर 300 दिन नहीं पढ़ सकती। चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, 300 दिन नहीं पढ़ सकती। मगर इसी धरती के ऊपर, इसी नील गगन के नीचे एक औरत, एक खातून, मुस्तफा की एक बेटी ऐसी है जो 300 दिन नमाज पढ़ती थी। तीसों दिन नमाज पढ़ती थी। साल के 365 दिन नमाज पढ़ती थी। महीने के 300 रोजे मुसलसल रखती थी, क्योंकि वो खूने हैज उनमें नहीं था। वो खून, वो ब्लड जिससे बच्चे बनते हैं, वो सैयदा फातिमा ज़हरा में नहीं था। ऐसा नूर वाले नबी ने नूर वाली बेटी, अरब बहुत नाक वाले थे, बोले बेटा 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 चाहिए। काहे को? नस्ल बेटे से चलती है। इंसाफ का वो तमाचा मारा रसूल ने। वो तू है, तू, तेरी नस्ल तेरे बेटे से चलेगी। ये मैं हूं, मैं, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी।
पंडित जी घर से बाहर निकले, वापस आ गए। क्या हुआ? विधवा दिखाई पड़ गई। क्या है विधवा? उसका पति मर गया। पति मरे तो प्रॉब्लम पति का है ना, वो मर गया, पत्नी की क्या गलती? और जब पत्नी मर जाए तो पति मनहूस नहीं है। विधवा है, बेवा है, अभागिन है, वो तेरा घर है। जहां बेवा अभागिन है, ये मुस्तफा का घर है, जहां बेवा सुहागन है। मैं जा रहा था, वो राम कुमार यादव मेरा ड्राइवर था, चलते चलते उसने गाड़ी अचानक रोक दिया। क्या बात है बेटा? कहूँ सरकार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैंने कहा तेरी बिल्ली पावरफुल है या तेरा गुरु पावरफुल है? हमारे यहाँ तो मखदूम साहब के यहाँ बिल्ली ड्यूटी अदा करती है। मखदूम समनानी की बारगाह में बिल्ली ड्यूटी देती है। तो बिल्ली की ड्यूटी हमारे यहाँ ब्यूटी। ये मनहूस कहाँ से हो गई? ऐसे ऐसे लोग। अब बताओ, जैसे मैं आपको बताऊं कि इमाम हसन पैदा हुए, जिस दिन, क्लियर करने के लिए दोहरा रहा हूं, जिस दिन इमाम हसन पैदा हुए उसी दिन फातिमा ज़हरा ने नमाज पढ़ी। जब अरबों खरबों औरतें मिल के सैयदा फातिमा की तरह ना हो सकी तो मौलवी साहब तुम नबी की तरह कैसे हो जाओगे? जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए उसी दिन फातिमा ज़हरा ने नमाज पढ़ी, क्योंकि नमाज को रोकने वाला जो खून है, माने सलात, जो नमाज को रोक दे, वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था। चाहे हसन पैदा हो या हुसैन, जो खून माने सलात है कि जब तक पाक ना हो जाओ तब तक नमाज माफ है, वो खून ही नहीं है। तो जितनी चाहे नमाज पढ़ें, वो उन्हें उतना ही टाइम लगा जितने में विलादत हो जाए। वो खून फातिमा ज़हरा में नहीं था जिससे बच्चे बनते हैं। अब आखिरी बात, तुम बताओ कि जब फातिमा ज़हरा में वो खून जिससे बच्चे बनते हैं था ही नहीं, तो जब पेट में इमाम हसन आए, पेट में इमाम हुसैन आए, तो हसन हुसैन का बदन किस चीज से बना? जिस खून से बंदों के बच्चे बनते हैं, वो खून जब फातिमा ज़हरा में नहीं था तो हसन हुसैन किस मटेरियल से बने, किस चीज से बने? तो देखो वो उलझ गए, मगर बरेली की चटाई पर बैठकर मेरे इमाम ने आवाज दी, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।